2007 के आखिर में इराक की जंग अपने इख्तिताम की तरफ थी। प्रेसिडेंट बुश ने फतह का ऐलान कर दिया था और दोबारा तमीर के काम जारी थे। सार्जेंट मैथ्यूज और उसका स्पॉटर सार्जेंट आइजैक को इराकी डेजर्ट के बीच पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट भेजा गया। वहां काम करने वाले सब अमेरिकन कत्ल हो चुके थे और उनका मिशन था कि कातिल को ढूंढ निकाला जाए ताकि नए काम करने वालों को भेजा जा सके। दोनों फौजियों ने धूप के नीचे पत्थरों और झाड़ियों के पीछे चुप कर जगह का मुशाहिदा किया। 20 घंटे बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। मैथ्यूज बोरे होने लगा और समझा कि अब इराकी फौज यहाँ नहीं है। उसने सोचा कि फैले हुए लाशें यह दिखती हैं कि साइट पर किसी ग्रुप ने हमला किया और फिर वहां से चले गए। आइजैक ने इस बात की निशानदाही की कि वहां कोई बड़े ग्रुप के निशान नहीं हैं और ये भी बताया कि सबका कत्ल सिर्फ हेडशॉट्स के जरिए हुआ है। उसके मुताबिक ये काम माहिर इराकी स्नाइपर जूबा का हो सकता है। मैथ्यूज ने कहा कि इतनी जल्दी सिर्फ 30 सेकंड में इतने लोगों को कत्ल करना मुमकिन नहीं है। आखिर में मैथ्यूज ने इंतजार से तांग आकर साइटे के करीब जाने का फैसला किया और आइजैक को कहा कि वो उसका बैकअप करे। आइजैक ने कहा कि उसका स्कोप सही काम नहीं कर रहा और मैथ्यूज ने उसका मजाक उड़ाया कि वो अब तक यूज चेंज क्यों नहीं किया। मैथ्यूज लाशें चेक करता रहा और तस्दीक की कि सब लोग सिर्फ हेडशॉट्स की वजह से मारे गए हैं। वो साइटे के बीच गया ताकि पॉसिबल शूटिंग डायरेक्शन का पता लगा सके। आइजैक यूस वापस आने का कह रहा था, लेकिन उस वक्त एक गोली चलने की आवाज आई और मैथ्यूज गिर गया। उसके पैर में गोली लगी थी। आइजैक ने जिगजग में भागना शुरू किया ताकि गोली से बचे और मैथ्यूज के पास पहुंच सके, लेकिन वो भी एक गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया। आइजैक ने एक टूटे हुए दीवार के पीछे चुप कर मैथ्यूज से कहा कि वो बैकअप के लिए बेस को कॉल करे। आइजैक को पता चला कि स्नाइपर ने उनकी रेडियो एंटेना को शूट कर दिया था, इसलिए सिग्नल नहीं मिल रहा था। मैथ्यूज ने फिर आइजैक को स्नाइपर का पता लगाने का कहा ताकि वो उस पर एम कर सके। आइजैक ने एक दीवार में छोटी से सुराख बनाई और अपने स्कोप से स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो चोट खा बैठा। मैथ्यूज ने रिफलें उठानी चाहिए, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से बेहोश हो गया। आइजैक ने खुद पर एक ऑपरेशन किया और अपने जख्म से गोली निकालने की कोशिश की, जो बहुत दर्दनाक था। फिर वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद आइजैक को अपने ईयरपीस से आवाज सुनाई दी, जो बेस का ऑफिसर लगा, लेकिन आइजैक को शक हुआ कि वो अमेरिकन नहीं है। ये असली में जूबा था, जो उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक करके उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। आइजैक ने मैप बनाया और स्नाइपर का लोकेशन पता करने की कोशिश की। जूबा उसे बताता है कि वो सिर्फ एक आम इराकी शहरी है जो अपने मुल्क को बचाना चाहता है और आइजैक से कहता है कि वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताए, लेकिन आइजैक कहता है कि ये बहुत पर्सनल बात है। फिर आइजैक जूबा की सोचने का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो उन लोगों को मार रहा है जो असल में मुल्क का तरक्की करने की कोशिश आए हैं। आइजैक स्कोप के जरिए देखता है कि एक लश के साथ एक रेडियो है, लेकिन वो लश को वॉल के पास खींचकर भी उस तक नहीं पहुंच सकता बिना अपने आप को एक्सपोज किए। फिर आइजैक पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बोतल खाली होती है क्योंकि उसमें छेद है, जो जूबा ने जानबूझकर किया। जूबा ये भी तस्दीक करता है कि उसने एक भी शॉट मिस नहीं किया। उसने खास तौर पर बोतल, एंटेना और आइजैक की टांग पर गोली चले थी ताकि आइजैक को एक ऐसी सिचुएशन में फंसाया जाए जहां से वो निकल ना सके और धीरे धीरे मार जाए। जूबा कम्युनिकेटर के जरिए इसका मजा लेगा। आइजैक अपनी टांग से निकाली हुई गोली को देखकर इस बात का अंदाजा लगाता है कि जूबा किस वेपन का यूज कर रहा है और मजीद कैलकुलेशन करता है। वो जूबा को टेररिस्ट कहता है, जिस पर जूबा फिर से हंसा और कहता है कि असल में अमेरिकन वो लोग हैं जो एक गैर मुल्क में घुस आए हैं वेपन्स के साथ, लोगों को मारने के लिए। जूबा की बातें सुनते हुए आइजैक अपनी स्कोप से देखकर कैलकुलेट करता है। जूबा इस बात से इनकार करता है कि वो मशहूर स्नाइपर है और एक बार फिर कहता है कि वो सिर्फ एक आम इराकी आदमी है। आइजैक जूबा के एक्सेंट का अंदाजा लगाता है और कहता है कि शायद जूबा एक फॉर्मर यूएस आर्मी ऑफिसर है जो उनका साथी था लेकिन अब उनसे धोखा कर रहा है। जूबा इस बात का भी इनकार करता है और कहता है कि वो सिर्फ उन लोगों को मारता है जो पहले उस पर हमला करते हैं। इसके जवाब में आइजैक अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में बताता है कि कैसे उनकी दोस्ती हुई और बाद में दोनों ने मिलिट्री ज्वाइन की। डिहाइड्रेशन और थकन का असर आइजैक पर होने लगता है और वो गिर जाता है। जूबा उसे कहता है कि वो उसकी जबान उसके सीने पर स्टेपल करेगा। आइजैक जूबा को छलने की कोशिश करता है और एक जैकेट और हेलमेट राइफल के ऊपर रखकर वॉल के ऊपर वेव करता है, लेकिन जूबा इस छल को समझ जाता है। आइजैक को रुला देती है।
वक्त गुजरता है और आइजक इतना डेस्परेट हो जाता है कि रिस्क लेने की सोचता है। वो एक लश के पास भागता है और उसका बग और रेडियो ले आता है। बग में आइजक को पानी और थोड़ी मिठाई मिलती है जो वो तुरंत खा लेता है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता। जुबा आइजक के रिस्क लेने की सजा देते हुए वॉल पर गोली चलाता है और उसकी स्कोप को हेवीली डैमेज कर देता है। अचानक आइजैक को अपने एयरपीस से डिस्टरबेंस सुनाई देती है और ये मैथ्यूज की आवाज होती है जो अब तक जिंदा है। आइजैक जुबा का लोकेशन मैथ्यूज को बताता है और मैथ्यूज एक मेटल का टुकड़ा यूज करके गार्बेज के पाइल को देखने की कोशिश करता है। जब मैथ्यूज धीरे से अपनी राइफल लेने की कोशिश करता है, आइजैक जुबा से छोटी बातें करके उसका ध्यान भटकाता है। आइजैक को पता चलता है कि जुबा बगदाद का एक टीचर था जिसके स्टूडेंट्स एक अमेरिकन अटैक में मार गए और तब उसने बदला लेने का फैसला किया। वॉल जिसके पीछे आइजैक छुपा है वो उस स्कूल के रिमेन्स हैं जहां जुबा के स्टूडेंट्स पढ़ते थे। जुबा आइजैक से पूछता है कि वो खरब स्कोप क्यों कैरी कर रहा है, मगर आइजैक जवाब देने से इनकार करता है। जुबा धमकी देता है कि वो मैथ्यूज को फिर से गोली मार देगा। मैथ्यूज को बचाने के लिए आइजैक कन्फेस करता है कि वो स्कोप अपने पुराने दोस्त की याद में रखता है जो उसकी गलती की वजह से मर गया था और अब तक उस गिल्ट के साथ जीता है। मकसद, मैथ्यूज अपनी राइफल रखता है साथ जब आइजैक उसके पास मदद के लिए जाता है। जुबा मैथ्यूज को सर पे गोली मार देता है। आइजैक को उसे मरते हुए देखना पड़ता है और वो बिल्कुल टूट कर कह देता है कि वो घर जाना चाहता है। जुबा आइजैक को बताता है कि अगर वो सच में जाना चाहता है तो वो उसे मार नहीं करेगा, लेकिन आइजैक शक में है। बाद में जुबा आइजैक से पूछता है कि वो अब तक वहाँ क्यों है जबकि जंग खत्म हो चुकी है। आइजैक थोड़ा रुक कर जवाब देता है कि वो वहाँ इसलिए है क्योंकि असल में उसने अपने पुराने दोस्त को मारा था। ये पता चलता है कि वो गलती से अपने पहले स्नाइपर पार्टनर को मार चुका था जब वो दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहा था और आइजैक सबको ये कहकर झूठ बोल रहा था कि उसका दोस्त बुरे लोगों के हाथ मार गया था। अचानक आइजैक को रेडियो से आवाज आती है और वो सिग्नल चेक करने के लिए दौड़ता है। खुशी होती है कि आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन उसकी खुशी आज से बात करना शुरू कर देता है। ऐसे दिखाता था ताकि बैकअप टीम्स को एरिया में खींच ले और उन्हें आसानी से मार दे। सरप्राइज फैक्टर की वजह से आइजैक कोशिश करता है कि बात को रोक सके, लेकिन वो नाकाम होता है। कुछ वक्त बाद आइजैक उठता है जब देखता है कि पता भी नहीं चल रहा कि वो जिंदा है या नहीं। तो आइजैक ने फैसला किया कि वो एक रिस्क लेगा और मैथ्यूज की राइफल को रस्सी और लकीर से निकालकर उसे कचरे के ढेर की तरफ निशाना बनाता है। उस वक्त हेलीकॉप्टर्स एरिया में आ जाते हैं और आइजैक की लोकेशन रिवील कर देते हैं बिना ये जाने कि ये एक चाल है। आने वाले सोल्जर्स को बचाने के लिए आइजैक दीवार को धक्का देता है ताकि वो गिर जाए और धूल का एक पर्दा बन जाए जो जुबा के लिए आइजैक की लोकेशन ढूंढना मुश्किल कर देता है। आइजैक निशाना लगाकर गोलियां चलाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं चलता कि क्या उसने अपना निशाना छुका या मार दिया। पता करने के लिए आइजैक अपनी पोजीशन से उठता है और हैरत से देखता है कि जुबा इस मौका का फायदा कर आइजैक को स्ट्रेचर पर उठाते हैं और तुरंत उसे मेडिकल मदद देते हैं। आइजैक उन्हें जुबा के बारे में बताना चाहता है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स की आवाज के कारण वो सुनाई नहीं देता। सच कर दिखाता है असल में आइजैक को गोली नहीं लगी थी। फिर जुबा दोबारा यूएसए लाइंस को हैक कर लेता है और अपने अगले विक्टिम्स के टीम को अपनी चाल में डाल लेता है।